हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1.4 एक्सरसाइज तक मैंने आपको पहली वीडियो में करा दिए हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं? ए डैश से। ए डैश से डिनोट करते हैं। और ए डैश फाइंड कैसे करते हैं? जो आपका सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें से आप समुच्चय को माइनस कर देंगे, तो यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा? ए डैश, यू माइनस ए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज़ आपके पास यूनिवर्सल सेट है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। और आपके पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है? ए डैश, उसका पूरक फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे आप? यू माइनस ए करके निकालेंगे, है ना। अब यूनिवर्सल सेट में से जब आप ए को माइनस करोगे तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो स्टार्टिंग के 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो आगे के बचेंगे 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या बचेंगे? 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो ये सब किस में आ जाएंगे? ए डैश में हो जाएंगे। यही इसका पूरक समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आता है एक डी मॉर्गन रूल। ये आप डी मॉर्गन रूल को अच्छे से समझ लोगे क्योंकि ये एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट में ए यूनियन बी का डैश है, यानी कि इन दोनों का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट अगर आप फाइंड कर रहे हैं, पूरक फाइंड कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। यूनियन का अपोजिट क्या होता है? इंटरसेक्शन। फिर बी का आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी डैश किसके इक्वल होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। इसका सेकंड रूल है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश किसके इक्वल होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इंटरसेक्शन का अपोजिट करेंगे यूनियन, और बी का कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों रूल आपको लर्न करनी है। अब आ जाते हैं बच्चों पूरकों के गुणधर्म पे, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो पूरकों के गुणधर्म क्या होता है कि इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता देती हूँ कि ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल होता है? यूनियन के ही इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है? सपोज़ कर लेते, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमने यूनियन लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंदर 10 एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर, ठीक है। और ए कोई हमने सेट ले लिया जिसके अंदर 1 3 5 6, ये 4 एलिमेंट है, ठीक है। और अब इसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे ए डैश का, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यानी कि यूनियन में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ए को। जब यूनियन में से आप ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आप ये 4 एलिमेंट हटा देंगे। 1 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद 5 को हटा देंगे, 6 को हटा देंगे। तो इस यूनिवर्सल सेट में अब कितने एलिमेंट बचे? 2 4 7 8 9 10, यानी कि 6 एलिमेंट इसमें बच गए। 2 4 7 8 9 10, ये आपका ए डैश हो गया। अब बच्चों प्रॉपर्टी ये थी कि अगर ए का यूनियन ए डैश के साथ किया जाए, ए हमारे पास सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है 1 3 5 6, और उसका यूनियन ए डैश के साथ यानी कि 2 4 7 8 9 10 के साथ किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसका यूनियन फाइंड करेंगे, मैंने बताया था यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट लिए जाते हैं, बस एक एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 है, उसके बाद क्योंकि इन सेट का कॉम्बिनेशन लेना है, हमें कंबाइन करना है, तो 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, उसके बाद 3, फिर 4, फिर इसमें 5 है, और 6, उसके बाद 7 8 9 10। फिर से आपका क्या बन गया है? यूनिवर्सल सेट बन गया है। तो ए यूनियन ए डैश को आप क्या लिखेंगे? सिर्फ यू ही लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट। समझ में आया? इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए का डैश। अब बच्चों ए ये है हमारे पास और ए डैश ये आया है। अब इन दोनों में क्या कोई कॉमन एलिमेंट हो सकता है? इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? कॉमन, है ना। तो अब क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट हो सकता है? 1 भी कॉमन नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके इक्वल होता है? 5 के इक्वल होता है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ए डैश यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो फिर से क्या आ जाता है? ए ही आ जाता है, क्योंकि ए डैश हमारे पास ये आया है। अगर आप इसको फिर से यूनियन में से माइनस करोगे तो जब ये एलिमेंट हट जाएंगे तो सिर्फ कितने बचेंगे? 1 3 5 6, है ना। तो यानी कि ये ए आ जाएगा। ए डैश का डैश करने पे क्या आता है बच्चों? ए आता है। ये प्रॉपर्टी भी आप लर्न करेंगे। फोर्थ है
कि अगर हमारे पास फाई है उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आता है, यूनियन ही आता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई क्या होता है, यानी कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है वो क्या हो जाता है, फाई हो जाता है। और अगर आप उसका डैश फाइंड करेंगे तो फाई का अपोजिट क्या होगा, जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है अगर उसका अपोजिट करें तो अपोजिट क्या आएगा कि वो सारा सेट है ना, यानी कि यूनियन। तो इसलिए फाई डैश का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि यूनियन का डैश, अभी बच्चों क्या था कि फाई का जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है जब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो यूनियन आता है, तो जिसमें सारे एलिमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, यानी कि क्या आएगा, फाई। ठीक है, तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें कहा है मान लीजिए कि यूनियन, यानी कि आपको यूनिवर्सल सेट में ये 9 एलिमेंट दिए हैं। सेट ए में आपके पास 4 एलिमेंट है, सेट बी में भी 4 एलिमेंट है और सेट सी में भी 4 एलिमेंट है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ए का डैश पूरक समुच्चय निकालना है। तो ए का पूरक समुच्चय कैसे निकलेगा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यूनियन में से उस सेट को माइनस कर देते हैं, यानी कि आप ए को माइनस करोगे। यूनियन क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 में से आप उस सेट को यानी कि ए को माइनस करोगे। ए के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने कहा था माइनस करने के लिए सिर्फ फर्स्ट सेट पे कंसंट्रेट करेंगे, तो आप जब 1 को माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है, उसके बाद 2 कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो ये स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट इस सेट में से हट जाएंगे और क्या बचेगा, 5 6 7 8 9। तो ये क्या आ जाएगा, आपका ए डैश आ जाएगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बी का डैश निकालिए, तो सेकंड कंडीशन में बी का डैश फाइंड कैसे करेंगे आप, कि यूनियन में से उस सेट को यानी कि बी को आप माइनस कर देंगे। यूनियन है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 में से जब आप बी को, बी सेट क्या है, इसमें 4 एलिमेंट है, 2 4 6 8, इसको माइनस करोगे तो जो कॉमन एलिमेंट है वो सेलेक्ट कर लो सबसे पहले, 2 4 6 एंड 8। अब इस सेट में से, स्टार्टिंग वाले सेट में से इन एलिमेंट को रिमूव कर दो। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, 1 3 5 7 9, यही आपके पास क्या आ जाएगा, बी डैश, यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, ए यूनियन सी का डैश करना है, यानी कि आपको यूनियन में से ए यूनियन सी को माइनस करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा, है ना। तो ए यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं हम। सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 का यूनियन आपको फाइंड करना है सेट सी के साथ, जो कि है 3 4 5 6। चलिए यूनियन निकालते हैं। यूनियन में मैंने कहा था इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, लेकिन एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 एक ही बार है, 2 वो भी एक बार है दोनों सेट में, 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, इस सेट में भी आ रहा है, इस सेट में भी आ रहा है, लेकिन आप उसको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसी 4 इस सेट में भी आ रहा है, इस सेट में भी आ रहा है, तो इसको भी आप एक बार लिखेंगे। उसके आफ्टर ये वाला सेट तो कंप्लीट हो गया, इसके सारे एलिमेंट आ गए। इस सेट को देख लेते हैं, 3 4 पहले ही आ चुके हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा इसमें, 5 एंड 6, यानी कि ए यूनियन सी हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या फाइंड करना था, ए यूनियन सी डैश के लिए यूनियन से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए यूनियन सी को। तो यूनियन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 में से आप माइनस करोगे ए यूनियन सी को, जो कि आया है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बच्चों मैंने कहा था कॉमन एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 भी है, 6 भी है, यानी कि स्टार्टिंग के 6 एलिमेंट इसमें कॉमन है। तो इन 6 एलिमेंट को आप इसमें से रिमूव कर दोगे, तो सिर्फ 7 8 9 ये जो 3 एलिमेंट बचेंगे वही ए यूनियन सी का डैश होगा। ठीक है, अब बच्चों आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, जिसमें हमसे पूछा है कि बी माइनस सी का डैश कीजिए। इट मीन्स आपको यूनियन में से सब्ट्रैक्ट करना है बी माइनस सी को। ठीक है, तो उसके लिए आपको बी माइनस सी फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो बी माइनस सी फाइंड करेंगे। बी सेट में एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड सी सेट के एलिमेंट है 3 4 5 6। माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट सेट पे कंसंट्रेट करो और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसे रिमूव कर दो। तो इन दोनों में कॉमन 4 है
और 6 है, तो इन दोनों को ही इस सेट में स्टार्टिंग के सेट से रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा 2 एंड 8 बचेगा, यानी कि b माइनस सी जो है वो 2 8 आएगा। अगर हमें b माइनस सी का डैश चाहिए तो यूनियन से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा b माइनस सी को। ठीक है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यूनियन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है ना। और सी में कितने एलिमेंट हैं आपके पास, बी माइनस सी सेट में 2 एंड 8 एलिमेंट। ठीक है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं। तो बच्चों जब आप इस सेट में से इसको माइनस करोगे, यानी कि इसमें से 2 रिमूव होगा और 8 रिमूव हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ 1 3 4 5 6 7 9 एंड 10। ये आपके बी माइनस सी डैश आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि b माइनस सी डैश क्या हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 9 10। ओके बच्चों, इसके सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें हमें गिवन है, कहा है यदि यूनियन जो है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच है तो निम्नलिखित के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपको नीचे ये 3 पार्ट्स गिवन हैं, इसमें आपको पूरक समुच्चय निकालने हैं, यानी कि इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो फर्स्ट में आपको ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कैसे करेंगे, यूनियन में से आप माइनस कर देंगे किसको, उसी सेट को, ए को माइनस करेंगे आप। तो जब यूनियन में से आप ए को माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यूनियन क्या है आपके पास, ए बी सी टी ई एफ जी एंड एच, और सेट ए क्या है आपके पास, ए बी सी, यानी कि तीनों एलिमेंट आप इस सेट में से रिमूव कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, डी ई एफ जी एंड एच। यही आपके क्या होंगे, पूरक समुच्चय होगा ए का। समझ में आया। इसी टाइप से आप क्या करेंगे, बी का निकालेंगे। ठीक है, बी का कैसे निकालेंगे आप, मैंने आपको बताया है, बी का डैश करेंगे। बी का पूरक समुच्चय निकालने के लिए बी का डैश किसके इक्वल होता है, u माइनस बी के। अब बच्चों u जो है वो क्या गिवन है आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये गिवन है। उसमें से आप b को यानी कि डी ई एफ जी को माइनस करेंगे तो ये जो चारों एलिमेंट है वो अगर इसके अंदर हैं तो उन्हें हटा दीजिए। तो d है, एफ ई भी है, एफ भी है और जी भी है, तो ये चारों एलिमेंट इस सेट में से हम रिमूव कर देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, ए बी सी एंड एच। ये 4 एलिमेंट किस सेट के हो जाएंगे, बी डैश के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम सी सेट पे आते हैं। सी का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सी को हम क्या करेंगे, सी डैश फाइंड करने के लिए यू में से माइनस कर देंगे सी को। तो यू हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, उसमें से सी सेट को यानी कि ए सी ई जी को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इस सेट के जो सेम एलिमेंट हैं इसमें उन्हें हटा देंगे तो ए भी है और सी भी कॉमन आ रहा है, ई भी आ रहा है और जी भी आ रहा है, यानी कि इन चारों एलिमेंट को आप इसमें से रिमूव कर देंगे तो बी डी एफ एच इस सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि सी का कॉम्प्लीमेंट बी डी एफ जी हो जाएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, जिसमें हमसे कहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है उसे आपको सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, यूनियन। ठीक है, तो यूनियन में आप क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब बच्चों आते हैं इसके फर्स्ट केस पे कि हमें क्या फाइंड करना है, पूरक समुच्चय निकालना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पहला सेट है हमारे पास x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, यानी कि ये एक ऐसा सेट है, फर्स्ट में मैं इसको सपोज कर रही हूँ कि ये सेट A है। ठीक है, अब इसमें कहा है x सच दैट x प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, एक प्राकृत सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्याएं तो बच्चों आपको पता है क्या होती हैं, जो 2 से कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन।
अब बच्चों जब प्राकृतिक संख्याओं में से ये सम संख्या हट जाएंगी, यानी कि 2 भी हट जाएगा, 4 भी हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा, 10 भी हट जाएगा, 8 भी हट जाएगा, 10 भी हट जाएगा, 12 भी हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1 3 5 बचेगा, है ना। ए डैश निकालेंगे, यू माइनस ए करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, यूनियन में से जब आप सारी सम संख्याओं को हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेंगी, विषम संख्याएं बचेंगी। 1 बचेगा, 3 5 है ना, 7 एंड सो ऑन, तो सारी विषम संख्याएं बच रही हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x सभी विषम संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, ये आप इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, जिसमें हमसे कहा है कि x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है, यानी कि ये संख्या 3 का धन गुणज है। तो प्राकृतिक संख्याओं में से अगर इस सेट को हम b सपोज कर लेते हैं, कहा है x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। ठीक है, यानी कि गुणज का मतलब क्या होता है कि 3 से कैंसिल होने वाली संख्याएं, तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी संख्या इसके अंदर आएंगी 3 से कैंसिल होने वाली। अब बच्चों प्राकृतिक संख्याएं हैं, जब उसमें से ये संख्याएं हट जाएंगी तो सिर्फ क्या आएगा, जो 3 का एक धन गुणज नहीं है वे सारी संख्याएं किस में आ जाएंगी, b के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। यानी कि b डैश अगर u माइनस बी आप फाइंड करेंगे, यूनियन में से आपकी ये डिजिट हट जाएंगी तो सिर्फ क्या बचेगा कि x सच दैट x संख्या 3 का गुणज नहीं है। 3 से गुना होने वाली सारी संख्याएं हट जाएंगी, तो 3 का गुणज नहीं है। जो संख्याएं 3 का गुणज नहीं है वो सारी संख्या इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, बी डैश में आ जाएंगी। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, जिसमें कहा है, इसको मैं सी सपोज कर लेती हूँ सेट को, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। बच्चों अभाज्य संख्या मैंने आपको क्या बताई थी कि जो संख्याएं कैंसिल होती हैं सिर्फ खुद से, किसी और संख्या से कैंसिल नहीं होती हैं, वो संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि 2 खुद से कैंसिल होता है, 3 खुद से होता है, 5 7, ठीक है, 11 13 एंड सो ऑन। तो अगर आपको c का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि c का डैश फाइंड करना है, तो यूनियन में से आप c को हटा देंगे, यानी कि यूनियन हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन है। तो उसमें से बच्चों जब 2 हट जाएगा, 5 हट जाएगा उसमें से, ठीक है, 7 हट जाएगा, 11 हट जाएगा, 13 हट जाएगा, यानी कि सारी अभाज्य संख्याएं हट जाएंगी। तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 बच रहा है ना, 3 बच रहा है, 3 नहीं बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है, यानी कि हमारे पास सम संख्याएं भी आएंगी और 1 भी आएगा, 1 2, ठीक है, 4 6 8 10 इस टाइप से आ रही हैं, यानी कि 1 तो है ही लेकिन साथ में सारी सम संख्याएं हैं, है ना। तो आप यूनियन में से जब c को माइनस करेंगे तो c का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे कि x सच दैट x जो है वो एक सम संख्या है ना, सम संख्या है। लेकिन सम संख्या होने के साथ साथ x क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, सारी सम संख्याएं भी हो सकती हैं और 1 भी हो सकता है। तो आप इसे लिखेंगे x सच दैट x एक सम संख्या है या फिर x इक्वल टू 1 है। समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए बच्चों इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, जिसमें कहा है x सच दैट x एक पूर्ण सम संख्या है। तो आप इसे d सपोज कर लेंगे कि d जो है वो x सच दैट x एक पूर्ण सम संख्या है। तो बच्चों यूनियन में से जब आप सारी पूर्ण संख्याओं को माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये यूनिवर्सल सेट है।
अब जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण सम संख्याएं हैं बच्चों, ठीक है। तो किससे स्टार्ट होंगी, वो 0 से स्टार्ट होंगी, क्योंकि 0 भी सम संख्या में ही आता है, ठीक है। 2 हो जाएंगी, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। जब यूनियन में से ये सारी पूर्ण सम संख्याएं हट जाएंगी, ठीक है, तो सिर्फ क्या बचेंगी, विषम संख्याएं बचेंगी, है ना, सारी विषम संख्याएं आ जाएंगी, यानी कि x सच दैट x एक पूर्ण विषम संख्या है, ठीक है। सारी क्या आ जाएंगी, विषम संख्याएं आ जाएंगी, किसमें, डी डैश में। समझ में आपको। अब आ जाते हैं इसके 5th पार्ट पे। हमसे कहा है x + 5 = 8 है। इस सेट को हम e सपोज कर लेते हैं, तो e जो है वो x + 5 = 8 है, यानी कि x क्या आएगा, 8 - 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इधर प्लस में है ये इक्वेशन में, जब ये इधर जाएगा माइनस में जाएगा, 8 से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3, यानी कि x कितना आ रहा है, 3। ई सेट में x जो है वो सिर्फ 3 आ रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ई डैश। यूनियन में से आपको ई को माइनस करना है। जब यूनिवर्सल सेट में आप ई के अंदर सिर्फ 3 आ रहा है, 3 को हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेंगे, बाकी सारे एलिमेंट बचेंगे, 1, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ठीक है, बस 3 हट जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे कि x सच दैट x सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन बस क्या है, x क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता है। x 3 ना हो के बाकी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इस सेट को हम f सपोज कर लेते हैं, जिसमें का x सच दैट x > 7 है। ग्रेटर देन का मतलब है कि x जो है वो 7 के बराबर भी होगा और 7 से बड़ा भी होगा, यानी कि इस सेट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे हमारे पास, 7 से बड़ा, 7 होगा बराबर है लेकिन 7 से बड़े एलिमेंट, यानी कि 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, ये सारे आएंगे। तो बच्चों हमें f का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यूनियन में से जब आप f को माइनस करोगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डैश डैश डैश, इसमें से जब आप f को 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन सेट को माइनस करोगे तो ये सारे एलिमेंट इसमें पीछे के कॉमन आ रहे हैं, तो इनको हटा दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही सेट f डैश होगा, ठीक है। तो पूरक समुच्चय क्या आ जाएगा, f डैश 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके 7th पार्ट पे। x सच दैट x बिलोंग्स टू n और 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन 10, यानी कि 2x + 1 एक इक्वेशन है जिसमें कहा है वो 10 से बड़ी है, यानी कि 2x ग्रेटर देन, प्लस वाली टर्म उधर जाएगी माइनस में, तो 2x बड़ा हो गया किससे, 9 से, यानी कि x ग्रेटर देन 9/2। डिवाइड करेंगे आप, कितना आएगा, 4.5, यानी कि x जो है वो बड़ा है 4.5 से, यानी कि अगर इस सेट को हम G माने तो G सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 4.5 से बड़े, यानी कि 5 से स्टार्ट होंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनियन में से सेट को माइनस कर दीजिए, और यूनियन क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। जी है हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। जब आप इस सेट में से ये जो पूरा सेट है वो ये कॉमन आ रहा है ना, तो ये हटा देंगे तो सिर्फ कितना बचेगा, 1, 2, 3, 4, यानी कि जी डैश में आपके एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं।